सीता की बेटी हूँ, बीवी नहीं। क्यों? अगर मैं तुम्हारा पापा और मम्मी दोनों हो सकता हूँ तो क्या जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों बहनों को। आज हम पुनः लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक और नई राष्ट्रवादी वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखें। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। और इनका दोगलापन देखिए सर। वो कुछ नहीं सर बोला। आपको मालूम है ये पैसा कहां जा रहा है एमसीडी का? 5 साल में 55 करोड़ रुपया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मस्जिद के मौलवियों को तनख्वाह देने में दिया है, मगर मंदिर के पुजारी को नहीं दिया और गुरुद्वारे के ग्रंथी को नहीं दिया। समाप्त कीजिए। केवल ये एमसीडी का पैसा अपना स्विमिंग पूल, मस्जिद के मौलवी, धन्यवाद, इन सब में लगा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का ट्वीट पढ़ के बताता हूं। नील बटे सन्नाटा इज अ ग्रेट मूवी, यू मस्ट वॉच इट, वी हैव मेड इट टैक्स फ्री। और कौन सी मूवी उन्होंने टैक्स फ्री करी? सांड की आंख, नील बटे सन्नाटा। मगर जब कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की बात है तो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसमें उनके वोट बैंक की बात आती है, उनके वोट बैंक को नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो इसको टैक्स फ्री नहीं कर रहे। वरना वो पहला दो चार मिनट ध्यान पूर्वक सुनिए। ये मुस्लिम तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, इनकी उपयोगिता कहाँ से आई थी? अगर हमने अपने सिद्धांत को समझा होता, क्रियान्वित किया होता, ये सब कोई होते नहीं। इनसे भिड़ने की जरूरत नहीं है। हमारी दुर्बलता ने इनको उद्भासित किया है। हमारा प्रमाद ही क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र का जीवन है। अगर हम अपने प्रमाद को दूर कर लें, कोई भी वाद तंत्र विश्व में पनप ही नहीं सकता। हमारी कमजोरी के कारण ही ये सब तंत्र उद्भासित हुए हैं। इनसे भिड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने प्रमाद को, अपनी भूल को समझकर नष्ट करने की आवश्यकता है। किसी को भी तो सेलिब्रिटी बना लेते हो और वो ज्ञान देने लग जाते हैं। पहले जो ज्ञानी होता था वो सेलिब्रिटी बनता था, अब जो सेलिब्रिटी है वो ज्ञानी हो गया। एक नई नवेली अदाकारा जिनका काम है जिस्म की नुमाइश करना, और वो थॉट लीडर है, वो सेलिब्रिटी हो गई। अब वो वहां से ज्ञान देंगी, हाउ टू लीड योर लाइफ, और तुम लोग कहोगे बी पॉजिटिव। उनके पास वो जिस्म ना हो तो उनको देखने जाओगे? ईमानदारी से बताना। भाई लोग अच्छे से जानते, बोलते हैं एक्टिंग देखने जाता भी कौन है। ना उन्हें एक्टिंग दिखानी उन्हें भी पता है, ना हमें एक्टिंग देखनी हमें भी पता है। पूरा समझौता है अंदर ही अंदर। कोई क्रिकेटर है वो आपको गुड पेरेंटिंग बता रहा है, खुद तो पता है नहीं ये पेरेंट कब और कैसे बन गया, बना भी है नहीं ये भी नहीं पता, मानता है बस कि वही है बाप। बड़ा दर्द होता है। जिनकी बात सुनने लायक है वो सब न जाने कहाँ अतीत में खो गए, उनका कोई नाम लेवा नहीं। हमें किनका पता है? एंटरटेनर्स का, और एंटरटेनर्स ही हमारे मेंटर्स बन चुके हैं। निकले चैली के पाबंदी थोड़ी ना, इसमें थोड़ी ना परमिशन लेगा भगवान की रैली निकालने के लिए बंदा। बांग्लादेश के बांग्लादेशी में भगा दो इनको, तो मेरा तो ये कहना है भगा दो सालों को वहां से। ये यहाँ पे रहने लगे, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान को मुर्दाबाद बोलते हैं। काय बात के इनको भगाओ लात मार मार के। केजरीवाल ने बसा रखा, उसको वोट देता, वो जिताता है, इनको छुड़वा देता है। इनको योगी आएगा दिल्ली में, योगी आएगा। ये बताइए, अगर यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते तो क्या होता? एक्शन क्या होता? तो ये सब उड़ रहा दिख रहा होता, सब उड़ जाता है। अब तक बिल्डोजर चला गया होता, बिल्डोजर अब तक बिल्डोजर चला गया होता। अब तक तो योगी पूरा घेर रखा है। अगर योगी होता तो एक ईंट नहीं मिलती यहाँ। जान जाए या प्राण जाए, रैली निकलेगी। रैली निकलती थी, निकलती है, निकलती रहेगी। पथ संचलन देखने के लिए रानी चन्नम्मा चौक में गया था, हुबली में, तो सामने से नारा लग रहा था, देश की रक्षा कौन करेगा? आरएसएस, आरएसएस। मैंने सरकारी आजी को कहा कि यह गलत बात है। देश की रक्षा कौन करेगा? आरएसएस। आरएसएस को भी ठेका नहीं देना है, क्योंकि आरएसएस स्वयं कहता है ठेका लेने से काम नहीं होगा। सबको स्वयंसेवक बनना पड़ेगा, गुणवत्ता संपन्न बनना पड़ेगा, समाज हित में जीने की कला सीखनी पड़ेगी, समाज के सब लोगों को साथ चलाने की कला, उनके साथ चलने की कला सीखनी पड़ेगी। देश की रक्षा एक संगठन भी नहीं करता है।
थोड़ी देर के बाद मैंने सुना वो नारा बदल गया। क्यों बदला मुझे मालूम नहीं, किसी ने बताया क्या मुझे पता नहीं, लेकिन नारा बदल गया। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संपूर्ण समाज को आज यह संकल्प लेना पड़ेगा, देश की रक्षा हम करेंगे, और उस संकल्प के पूर्ति के लिए स्वयं को योग्य बनाने के लिए संघ के संस्कारों को पाना होगा। सबको इसको ग्रहण करना पड़ेगा। हम सबको बुलाते हैं, हम किसी के विरोधी नहीं, हम देश के पक्ष में हैं, हम राष्ट्र के स्व के पक्ष में हैं, हम अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज के संरक्षण के पक्ष में हैं। हम हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और उसके द्वारा विश्व का कल्याण, सुख शांति से भरा, समाधान से भरा नया विश्व, उसके पक्ष में। उसके पक्ष में भारत को खड़ा करने से विश्व कल्याण से लेकर आत्म कल्याण तक सारी बातें सुविधा पूर्वक संपन्न हो सकती है। और इसलिए इस हिंदू शक्ति संगम के समापन के इस भव्य दृश्य के समय मैं आपको एक आह्वान करता हूं कि केवल दर्शक मत बने रहिए, संघ की शाखा में आकर इन संस्कारों की साधना सतत करते रहिए। बताना, फिर अभी सुबह मेरे को धमकी दे के जो किसी को नहीं बताया, फिर हमारे को और चाचू ने धमकी बहुत मारते, कहते किसी को पता है तुम लोगों को हम मार डालेंगे। तो बाबू भी धमकी दे के गया और चाचू भी धमकी दे के गया, कह रहे तुम्हारे को मार डालेंगे, देखना। नाम क्या है दोनों का? एक का नाम हुसैन अली है, एक का नाम गुलाम कादिर है। दोनों ने गलत किया? जी, अबू ने भी गलत किया है। तुम्हारे साथ? जी। कब किया गलत? यहाँ इधर ही किया है, रात के टाइम को करता था। अबू? जी। और चाचू मेरा भी मेरे को रात को मेरे को भी ले जाता था, इनको भी करता था, छोटी वाली को भी करता है, नूर को। इसको भी करता, उसको भी करता है। तुम 4 अंग्रेजी के शब्द सीखने के बाद कहते हो आई डोंट बिलीव इन गॉड, और वो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर। कितना फर्क है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। आप सभी लोगों से विनम्र आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से हमने यह निर्णय किया है कि हर वीडियो के अंत में हम आपसे एक राष्ट्रवादी या धार्मिक प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है, 16 संस्कारों में से 8वां संस्कार कौन सा है? आपके विकल्प हैं, पहला उपनयन, दूसरा चूड़ाकर्म, तीसरा संन्यास, चौथा वेदारंभ। इस प्रश्न का उत्तर आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। गलत होते जी अब